तो पिछले वीडियो में हमने यूनिटी के कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाले। अब उसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स करने के पहले ना ये थ्योरम कर लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरम को भी हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर के रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ये थ्योरम देखते हैं। तो इस थ्योरम जैसे आप देख रहे हैं, है ना, इस थ्योरम का नाम जो है किसी के नाम पे है। तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन। अच्छा, इनका नाम जो है वो जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से बोलते नहीं है, है ना। फ्रेंच में नॉर्मली यही होता है, जिस तरह से हम लिखते हैं, है ना, बोलते कुछ दूसरे ही तरह से हैं। तो इनके नाम को डी मोइवरे जैसे करके लिखा हुआ है, तो डी मोइवरे नहीं है, डी मोवरा बोलते हैं। इसको यदि मैं हिंदी में लिखूं तो ज़्यादा इजीली आप उसको बोल पाइएगा, डी मोवरा। ठीक है, और एक साथ ही बोलते हैं, अलग अलग नहीं बोलते हैं, डी मोवरास थ्योरम। ठीक है, तो इन्होंने 1754, सोचिए कितने साल पहले, है ना, इस थ्योरम को प्रोपाउंड किया था। न्यूटन के टाइम के थे ये मैथमेटिशियन, है ना। न्यूटन इनफैक्ट इनका दोस्त भी था। ठीक है, तो अब देखते हैं थ्योरम में इन्होंने क्या बोला। तो ये डी मोवरास थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर n। ये इन्होंने क्या बोला कि ये बराबर होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के। अच्छा, ये कब? जब n जो है वो नेचुरल नंबर है ना। n जो है 1 2 3 4, इस तरह से n यदि नेचुरल नंबर है तब तो ये रिजल्ट है। तो नेचुरल नंबर के केस में ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के ही बराबर होगा, इसके अलावा और कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका एक ही फाइनल रिजल्ट होगा, क्या? ये कब? जब n जो है वो नेचुरल नंबर है। अच्छा, आगे क्या बोलता है? इफ n इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है ना, p by q के फॉर्म में है 3/2 5/6 7/6, है ना, इस टाइप से रैशनल नंबर आपको मालूम ही है। तो n यदि रैशनल नंबर है तब ये वाला रिजल्ट जो है इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर n। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि n यदि रैशनल नंबर है तो इसके एक से ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं, जिसमें एक ये रिजल्ट तो होगा ही, है ना, और इसके अलावा भी रिजल्ट हो सकते हैं जो केस टू केस बेसिस में हमको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पर ये वाला रिजल्ट रैशनल नंबर के केस में भी होल्ड तो करेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट क्या हो जाता है कि आपको जितने केसेस आएंगे प्रॉब्लम्स में, है ना, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें ये जो पहला वाला केस है जब n नेचुरल नंबर है ना, नॉर्मली वो ही यूज होगा। ठीक है, तो ये तो रीजनेबली सिंपल केस है, पर चूंकि आप डी मोवरास थ्योरम कर रहे हैं तो पूरा स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, और ये भी ऑब्वियसली आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये वाला रिजल्ट जो है वो n नेचुरल नंबर के केस में ही है। रैशनल नंबर के केस में और भी रिजल्ट हो जाते हैं इसके अलावा। ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम के कुछ और रिजल्ट्स देख लेते हैं। जैसे यदि हमारे को cos थीटा माइनस आई साइन थीटा दिया हुआ है रेज टू पावर n, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा? cos n थीटा माइनस आई साइन थीटा साइन n थीटा। ठीक है, तो एक तो इसको आप ध्यान रखें, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और क्या है? 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसमें तो डी मोवरास थ्योरम हम नहीं भी लगाएंगे तब भी, है ना, ये किसके बराबर होता है? इसको यदि हम रैशनलाइज कर लें, है ना, रैशनलाइज कर लें मतलब नीचे और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है वो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, वो तो 1 हो गया, ऊपर ही आ गया। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये इस एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एक और चीज देख लें। यदि साइन थीटा पहले दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, है ना, ये रेज टू पावर n दिया हुआ है,
तो इसको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। यदि हम चाहें कि इस तरह का एक्सप्रेशन लिख दें कि साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा, तो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरह का यदि हमारे को एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो इसको हम क्या करें, है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म्स में लिख लें। तो कैसे लिख सकते हैं इसको भाई, इसी एक्सप्रेशन को हम ये तो लिख ही सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, रेज टू पावर एन। तो अब ये हमारे पास में है ना इस वाले फॉर्म में आ गया, और फिर इसको हम लिख सकते हैं cos n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका फाइनल रिजल्ट एक्चुअली ये है, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, डी मोब्रास थ्योरम से रिलेटेड जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं उसको चाहे तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, है ना। मेरे को पर्सनली ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बाकी आपकी चॉइस है ना, आप किसी भी तरह से उसको कर लें। तो जैसे आप ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करें तो इसको मेरे ख्याल से विजुलाइज करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। ऑयलर्स फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर आई थीटा वो किसके बराबर है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता था, ठीक। अच्छा, इस पे यदि हम n का एक्सपोनेंट लगा दें e टू द पावर आई थीटा रेज टू पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई n थीटा लिख सकते हैं, और फिर ऑयलर्स फार्मूला हमने लगा दिया तो क्या आ गया हमारे पास में, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एक्सप्रेशन देखें, ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, e टू द पावर आई माइनस थीटा है ना। ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, e टू द पावर आई माइनस थीटा, जो क्या हो गया, cos माइनस थीटा को तो थीटा ही लिख दिया अपन ने, और प्लस आई साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस हो गया तो माइनस बाहर आ गया, है ना, ये प्लस हट गया, माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो इसका ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है इसको भी हम ऑयलर फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, e टू द पावर आई माइनस थीटा रेज टू पावर n, ये भी क्या हो गया, e टू द पावर आई माइनस एन थीटा हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, है ना, सेम लॉजिक। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर आई माइनस थीटा लिख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को, और इसको यदि ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, है ना। अगेन फिर ये वाला एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। तो आपकी चॉइस है ना, जो डी मोब्रेस थ्योरम से रिलेटेड जो मैनिपुलेशन है आप उसको ऑयलर्स फार्मूला का एक्सप्रेशन यूज करके भी कर सकते हैं, है ना। अभी अपन एग्जांपल्स करेंगे जिसमें अपन, है ना, इन एक्सप्रेशंस को यूज कर लेंगे। जब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका, सपोज हमको कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, z क्या दे रखा है, cos 25 प्लस आई साइन 25 रेज टू पावर 12, और हमसे क्या पूछा है, सपोज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z का पूछा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू कॉस 25 इंटू 12, ये कितना हो गया, 300 हो गया, तो कॉस 300 प्लस आई साइन 300, ठीक। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, है ना, ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, इस टाइप से। ये जो एंगल आया है ये 300 है, 300 डिग्रीज, तो ये कितना है, ये 60 डिग्री। तो हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये क्या हो जाएगा, है ना, माइनस 60 डिग्रीज, है ना, या फिर माइनस π/3, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो वेरी करता है माइनस पाई से पाई के बीच में वेरी करता है, माइनस पाई नॉट इंक्लूडेड, ठीक। तो ये माइनस π/3 आ जाएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें ये डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको ऊपर ले आते हैं। अभी अपन ने क्या देखा था, cos 1 अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर,
ठीक। तो इसको यदि अपन ऊपर ले आए तो क्या आ जाएगा, cos π/12 प्लस आई साइन π/12, ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। और ये नीचे वाले एक्सप्रेशन को यदि अपन ऊपर ले आए तो बेसिकली सेम एक्सप्रेशन है, cos π/12 प्लस आई साइन π/12 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये ऊपर आ गया। तो ये क्या हो गया, cos π/12 प्लस आई साइन π/12 रेज टू पावर 8। ये क्या हो गया, cos 8 π/12, है ना। तो cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1/2 प्लस आई √3/2। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे अगले वीडियोस में।